ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 624 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन कृष्ण पक्षः त्रयोदशी शुक्रवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 35। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो पिछले 2 जो कक्षाएं हैं उसमें भगवान से अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है कि आप जो कह रहे हैं, जो योग आपने समता का योग बताया है, समता अर्थात आत्मा सम है। ठीक है, ये समझना है कि सम का अर्थ है आत्मा और असम का अर्थ है अनात्मा। ये साक्षी आत्मा सत्य सदा सम है, सदा एक रूप है। इसलिए यहाँ ये योग क्या बताया जा रहा है कि आपको अपने शरीर में प्रतिष्ठित नहीं रहना है। आपको ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के स्वभाव को देखना है कि आत्मा देह से विलक्षण है। दोनों में क्या विलक्षणता है, कैसे देह विकार को प्राप्त हो रही है और आत्मा निर्विकारी है, ये हमें दिखना चाहिए अनुभव में। यहाँ से हमारा हिंदू शास्त्र आरंभ होता है। आपको दिखना चाहिए कि ये सारा देह का मतलब देह के अंदर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब दृश्य कोटि में आता है। इसको जानने वाला आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग है। देह प्रकाशित है, आत्मा प्रकाशित नहीं है, एल्यूमिन्ड नहीं है। प्रकाश है आत्मा। जैसे लाइट प्रकाश है, लेकिन जब वो किसी चीज़ को पे गिरती है तो हम कहते हैं ये लाइट नहीं है, ये लाइटर है, ये प्रकाशक है। लेकिन उस समय भी लाइट प्रकाश ही रहती है। ठीक है, जिसको वो प्रकाशित कर रही है उससे उसका नाम प्रकाशक पड़ जाता है, प्रकाशित करने वाला, एल्यूमिनर। लेकिन अगर हम जिस चीज़ के ऊपर वो गिर रही है उसको हटा दें तो लाइट के स्वभाव में कुछ अंतर हुआ? लाइट तो प्रकाश है। प्रकाश को आप जिसके ऊपर लाइट गिरी है उसकी तुलना में लाइट को हम कहते हैं लाइटर। ठीक है, प्रकाशित करने वाला। इसी प्रकार आत्मा, हमको लगता है आत्मा प्रकाशित करने वाला है, प्रकाशक है। ठीक है, लाइटर है। लेकिन आत्मा, अगर आप उपाधि को हटा दो तो आत्मा क्या है? प्रकाश, लाइट, केवल प्रकाश। और आत्मा को कौन प्रकाशित कर रहा है? कोई प्रकाशित नहीं कर रहा। आत्मा स्वयं प्रकाश है, सेल्फ एल्यूमिनिंग। ये दिखना चाहिए और ये देख के व्यक्ति को
आत्मा में अपने आप को स्थित करना चाहिए। ठीक है, ये योग है। कर्म योग में आप अपने स्वधर्म को कर रहे हैं, सदा आत्मा में प्रतिष्ठित होके। असंग आत्मा, वो प्रकाश जो इस सारे संसार का प्रकाश है, उस प्रकाश के अज्ञान के कारण ही एक नई दुनिया, अविद्या कल्पित दुनिया सामने आ गई है। वो भगवान प्रकाश रूप चेतन आत्मा का शरीर है जो उन्होंने धारण किया हुआ है, अकल्पित शरीर, माया। तो हमें कहा जाता है इस माया शरीर, जिस आत्मा, जिस प्रकाश रूप आत्मा, जिस स्वयं ज्योति आत्मा, नित्य अनुभव रूप आत्मा से व्याप्त है, उस आत्मा में आप प्रतिष्ठित हो जाइए। आत्मा के असंगत्व को देखिए और तब आपको शरीर को वश में करने का बल प्राप्त होगा। ठीक है, ये शरीर जो है ये राग और द्वेष से चलने वाला है, ये आत्मा की धर्म से नहीं चलने वाला। इसलिए आपको असंग आत्मा में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब शरीर को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा आपको भर देगी। आत्मा भरी हुई है, आत्मा पूर्ण है, शरीर अपूर्ण है। शरीर को अपनी इच्छाएं पूर्ण करने से पूर्णता मिलती है, लेकिन आत्मा स्वभाव से ही पूर्ण है। इसलिए पूर्ण आत्मा नारायण जगत की आत्मा में प्रतिष्ठित होके शरणागति लेके आप अर्जुन और श्री कृष्ण की जोड़ी बना लो। अनन्यता, भगवान के अंदर वास करो और इस रथ को, इस शरीर रूपी रथ को भगवान कृष्ण सारथी के हाथ में दे दो और आप अर्जुन बनके धनुर्धर अपने स्वधर्म का पालन करो। ये भगवत गीता जी चाहती हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं इसको करने के लिए मेरा मन जो है वो आत्मा में एकाग्र होना चाहिए, देह में वास करने वाले श्री कृष्ण में एकाग्र होना चाहिए। लेकिन मेरा मन तो वायु के समान ऐसा है, जैसे वायु को रोके तो शायद रुक भी जाए, लेकिन मेरा मन तो, हम सबका मन, सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसा होता है जो स्थिर करना असंभव है, वायु से को रोकने से भी ज़्यादा कठिन है। ऐसा ये स्थिति है। ये प्रश्न है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक तो लग रहा है, लेकिन कैसे इस आत्मा में मन को स्थिर करें? मन तो स्थिर होता ही नहीं है। आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन हमारी उसमें स्थिरता ही नहीं है। हम बार बार अपहृत, किडनैप हो जाते हैं। ये मन तो बड़ा ही चंचल है और ये विषय इस प्रकार इसको खींच लेते हैं, परवश कर देते हैं। ये तो बड़ा दुर्बल है, कैसे किया जाए? आप देख रहे हैं अर्जुन ने इतना अच्छा सत्यनिष्ठ प्रश्न पूछा है। उन्होंने अपनी सारी जो उनका सम्मान है उसको दांव पे लगा दिया। कभी भी विवेक प्रतिष्ठित आदमी कभी ये नहीं कहता किसी के सामने कि जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। सब झूठ बोलते हैं अपनी एक झूठी शान को बचाने के लिए। लेकिन जो सच्चा शिष्य है, जो सत्य से प्रेम करता है, अपनी झूठी शान से नहीं, वो गुरुजी को प्रसन्न कर देता है। देखिए भगवान ने क्या कहा अर्जुन की सत्यपरायणता को देख के। जैसे शिष्य उससे महान परम बड़े गुरुजी। एवं एतद यथा ब्रवीषि, भगवान ने कहा जो आप इस प्रकार तुम बोलते हो हे अर्जुना। तो श्री भगवान उवाच, तब श्री भगवान बोले जो आप कह रहे हैं ऐसा ही है। मैं आपकी बात को 100% अनुमोदन करता हूं।
आपने जो बोला है वो सत्य है कि मन स्वभाव से ही चंचल होता है, ठीक है। तो हमने तो सुना है स्त्रियों का मन चंचल होता है, मन सबका ही चंचल होता है, ठीक है। लेकिन स्त्रियां जो हैं उनका मन जो है, उनका माया का प्राधान्य होने से, उनका स्वभाव माया का प्राधान्य होने से पुरुष की तुलना में अधिक चंचल है, ठीक है। इसलिए सामान्य नियम लेते हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों का ही मन चंचल है, लेकिन विशेष नियम लेंगे तो पुरुष में मन को, चंचल मन को वश में करने की अधिक बल है, क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव के हैं, और स्त्री में अपने चंचल मन को वश में करने का बल उसकी तुलना में कम है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री को अपने पुरुष के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि पुरुष जो हैं वो उनकी धर्म संगिनी है, वो स्वतंत्र धर्म का आचरण ना करें। जब धर्म करना है तो वो देह बन जाएं अपने पति की, ठीक है, अर्ध अंग हो। इसलिए इस प्रकार दोनों को यज्ञ के अंदर जोड़ा गया है, जैसे सीता और राम, माया और मायावी, इस प्रकार। अब ये देखिए, तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, हे अर्जुन, जिसकी भुजाएं इतनी लंबी हैं। भगवान राम जी को भी आजानुबाहु कहते हैं, अर्थात उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी थीं, और वो धनुर्धरों में सबसे श्रेष्ठ। भगवद गीता में ही कहेंगे कि धनुर्धरा नाम अहम रामः, मैं राम हूँ धनुर को धारण करने वालों में। इसलिए अर्जुन जो यहाँ धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबाहो हैं, तो उनको राम जी का गुण कहा गया है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आपने जो मन की चंचलत्व के विषय में कहा, मुझे उसमें कोई संशय नहीं है, अर्थात मैं 100% आपके साथ हूँ। मैं ये मानता हूँ मनहा दुर्निग्रहम, उसका वश में करना बड़ा कठिन है, वो तो चलनशील है, ठीक है, लेकिन इसका उपाय है, इसको वश में करने का उपाय है। और भगवान कहते हैं क्या उपाय है? अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा। तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो उपाय दिए, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। इन दोनों से मन को वश में किया जा सकता है। और आजकल ये अभ्यास का अर्थ क्या दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? रेपिटिशन। और रेपिटिशन का अर्थ माने क्या दिया जाता है? बार 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 विल पावर। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पे आप कहें मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, उसी बात का अभ्यास करो और इस प्रकार अपनी इच्छा शक्ति विल पावर की बल पे आप मन को जीत लो। तो इसलिए कहीं पर भी वो उपाय अर्थ नहीं दिया जा रहा जो भगवान बता रहे हैं। हमें मन को जीतने के उपाय जो बाजार में उपलब्ध है, शांत संगीत सुनो, सदा वर्तमान में रहो, क्योंकि मन जो है वो आगे आगे भागता है, उसको वर्तमान में रखो, अपने सारे विचारों को पेपर पे लिखो और सबके साथ मिलते जुलते रहो, अकेले मत रहो, इत्यादि अनेक चीज़ें, गहरी सांस लो, क्या क्या, वो सब उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य कि मन के अंदर डिप्रेशन, साइकोलॉजी, या व्यक्ति बड़ा उदास डिप्रेस हो जाता है, उसको
मानसिक अवसाद हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, या वो अपने कामुकता के वश में चला जाता है। तो इस प्रकार सारी ऐसी उपाय टेक्निक्स दी जा रही हैं जिससे व्यक्ति एक शरीर में रहता हुआ, शरीर ही रहता हुआ कि मैं शरीर हूँ, अब इस शरीर की मैनेजमेंट कैसे की जाए। लेकिन ये कहानी ही अलग है। यहाँ कहा जा रहा है आप शरीर हैं ही नहीं, और वो जो शरीर का आत्मा है उसमें प्रतिष्ठित होके आपने अपने शरीर के धर्म का पालन करना है। अभी आप देखें कि मन का निग्रह किस लिए है, ताकि आप धर्म का, सनातन धर्म का पालन कर सकें, और वो भी बिना फल की इच्छा के। यज्ञ भगवान नारायण के अंग बन सकें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष अच्छे वर्ण आश्रम धर्म को धारण कर सकें। सनातन धर्म यही है। लेकिन हमें क्या बना दिया गया है कि एफिशिएंट आप इस शरीर के अंदर कैसे ज़्यादा खा सकें, अच्छी तरह योग आसन करेंगे तो शरीर फिट रहेगा, ज़्यादा खाएंगे, कैसे आप अच्छी जॉब्स कर सकें, ठीक है, कैसे आप बाजार में और प्रगति कर सकें, वो सब बन गया है ये दुनिया। मोक्ष की दुनिया रही ही नहीं, ठीक है। और अगर है तो वो बुद्धिज़्म का मोक्ष, कि कोई स्वधर्म नहीं है। याद रहे, बुद्धिज़्म वैदिक धर्म के विरुद्ध है, और वो कहता है कि ये संसार में आत्मा है ही नहीं, शून्यम। इसलिए वहाँ पर मन का निग्रह सिखाया जाता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य शब्द वहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं। वहाँ क्या है? शून्यम शून्यम शून्यम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सदा ज़ीरो 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 के ऊपर ध्यान करो। जब कुछ है ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, वो ये कहते हैं। और व्यक्ति कहता रही तो बहुत अच्छा है भाई, ये ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ज़ीरो नहीं, पूर्णम, अहम पूर्णो अस्मि, आत्मा पूर्ण है। ये सारा जगत के पीछे एक सत्य है, उस सत्य में ध्यान करो। और बुद्धिज़्म क्या कह रहा है? इस सारे जगत के पीछे एक ज़ीरो है, शून्यम, और शून्य हो जाओ। सब कुछ शून्य से आया है, शून्य है और शून्य में ही खत्म है। ज़ीरो, नथिंग। अभी ना इसको समझिए, नथिंग माने कुछ है ही नहीं। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये सांप के पीछे रस्सी है। जो अस्तित्व का आप अनुभव कर रहे हैं वो सांप की नहीं है, रस्सी की है। जिस चेतना का आप अनुभव कर रहे हैं वो सांप की नहीं है, रस्सी की है। जिस आनंद का आप अनुभव कर रहे हैं वो सांप की नहीं है, रस्सी की है। तो सत चित आनंद तीनों आत्मा का ध्यान का गुण है। लेकिन बुद्धिज़्म के लिए सत्ता, चेतना और आनंद तीनों ही सांप की में है। उनके लिए सांप है, रस्सी है ही नहीं। आप देखें कितना गलत है वो सब, लेकिन हम उसी को ही पिए चले जा रहे हैं। इसका अर्थ यही, वही बुद्धिज़्म कर देंगे। तो इसलिए क्या करना है? अच्छी तरह समझ जाइए कि हमारे गुरुजी लोग जो हैं वो शास्त्र को किस आधार पर देते हैं। क्योंकि वो दुकान चला रहे हैं, और दुकानदार अपनी मांग को देख के अपनी माल को बदल देता है। वो नए नए आर्ट ऑफ लिविंग बना रहे हैं। अरे भाई, क्या राम और सीता का अवतार आर्ट ऑफ लिविंग बताने के लिए ही तो है? क्या ये सनातन धर्म जो राम और सीता जी बता के गए हैं, क्या वो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है? आपको नए नए आर्ट ऑफ लिविंग क्यों बनाने हैं? क्योंकि अपना ब्रांड चलाना है, क्योंकि अपनी नई चीज़ दुकान खड़ी करनी है। अच्छा, वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख क्यों हैं? हमें कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी इन गुरुओं के पीछे बकरियों की तरह जाने के लिए? हम अपने धर्म से गिर जाएंगे।
हम अपने सीता राम जी से गिर जाएंगे। आप देखिए, आप केवल इन गुरुओं को दोष नहीं दे सकते, दोष हमारा है। हमारे अंदर का अर्जुन कहाँ है? हमारे अंदर के अर्जुन को भगवान कृष्ण को क्यों नहीं चुन रहा? क्यों रावणों से जाके शिक्षा ले रहा है? इसलिए अपने आप को कहें दोष मेरा है, किसी पे दोष ना बढ़े। लोग तो ठगेंगे, लेकिन हम क्यों ठगे जा रहे हैं? क्या हमारे गुरुजी नहीं हैं? क्या हमारे अंतरात्मा भगवान राम हमें बता नहीं रहे? हम क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? इसलिए जो स्त्री अपने पति की बात नहीं सुनती है, वही जाके पथभ्रष्ट होती है। हम अपने पति की बात नहीं सुनने वाली स्त्री हैं। अंतरात्मा भगवान राम हमारे पति हैं, हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन हम तो स्वयं ही रावण के पास जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को देखें और अपने आप को सुधारें, किसी को उंगली ना उठाएं। हमारे पास गुरुजी राम हैं। जिस क्षण हम जागेंगे, हमारे लिए राजमार्ग तैयार है। ठीक है, अब ये देखिए भगवान क्या कहते हैं, असंशयम नास्ति संशयः। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जी आप ठीक कह रहे हैं। मनो दुर्निग्रहम चंचलम इति अत्र अस्मिन विषय हे महाबाहो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। किंतु लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इसका निग्रह किया ही नहीं जा सकता, किंतु अभ्यासेन तो के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। अब इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भगवान यहाँ परिभाषित करेंगे कि अभ्यास और वैराग्य क्या होता है। देखिए, अभ्यासो नामा, अभ्यास का मतलब क्या होता है? चित्त भूमौ, आपका चित्त जो आपका अंतःकरण है, उसके अंदर, उसकी भूमि में क्या करना है? कस्यांचित, किसी भी समान प्रत्यय आवृत्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं आवृत्ति ही चित्तस्य। जो चित्त है, अंतःकरण है, ठीक है, उस चित्त की आप क्या करो? उस चित्त की भूमि में आप समान प्रत्यय आवृत्ति करो। इसको याद कर लेना है। चित्त भूमौ कस्यांचित, माने किसी की भी समान प्रत्यय आवृत्ति। तो क्या मत समझ में आया इससे? आवृत्ति होता है बारंबार, ठीक है। प्रत्यय क्या है? जिसके द्वारा आप मन की वृत्ति, जिससे आप किसी वस्तु को जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमको प्रत्यय दिया गया है कि आत्मा का प्रत्यय, कि आत्मा कैसी है? आत्मा प्रकाश रूप है। इस वाक्य से हमको समझ में आ जाता है कि आत्मा देह से विलक्षण है। देह के अंदर ही हम देख लेते हैं कि जिसको हम, जिस प्रकाश को, जिस चेतना को, जिस अस्तित्व को हम देह का गुण समझ रहे हैं, वो देह का एडजेक्टिव, देह का गुण नहीं है। देह अलग गुण वाली है और आत्मा अलग है, लेकिन अलग बिल्कुल ऐसे नहीं है, दो नहीं है, ठीक है। देह जो है वो मिस्टेक है और आत्मा सत्यम है। इसलिए मिस्टेक और सत्य में एक आधार होता है, एक अधिकरण होती है। जहां सांप है वहीं रस्सी है। इसलिए कहा जा रहा है जिसको आप देह का अनुभव समझ रहे हैं वो आत्मा का अनुभव है। इस प्रकार हमको एक प्रत्यय दिया गया, ये प्रत्यय है, ज्ञान का प्रत्यय। इस ज्ञान के प्रत्यय की समानता, लेकिन ये प्रत्यय तो
मन का वृत्ति आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो आपने क्या करना है, उसको तैल धारावत, जैसे तेल की धारा होती है, एक टूटी तो दूसरी ले आए, दूसरी टूटी तो तीसरी ले आए, उसको आपने बनाए रखना है, सदा आत्मा में बने रहना है। उसको बोलते हैं अभ्यास। ठीक है। तो जो हमको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, जो अभी शब्द रूप है, जिससे हम जैसे ही आत्मा को देखते हैं फिर से हमारा अपहरण हो जाता है, हम फिर वापस उसको आत्मा को देखेंगे इस प्रत्यय से। ये प्रत्यय जो है आत्मा का प्रत्यय हमको बार बार आत्मा का दर्शन कराएगा, फिर गायब हो जाएगा। और हो सकता है कि हमारा मन एक तो गायब इसलिए हो जाता है कि मन की वृत्ति है ही क्षणभंगुर, एक क्षण भर आएगी टूट जाएगी, आएगी टूट जाएगी। तो बार बार आप उस वृत्ति को बनाते रहो और बीच में अपहृत हो जाएगी, तो उसको खींच के लाते रहो। इस प्रकार आपने अपने चित्त की भूमि में जो चित्त की समान प्रत्यय वृत्ति है वो बनाते रहना है। इसको कहा अभ्यास। और दूसरी चीज है वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य में क्या अंतर है? वैराग्यम नाम, वैराग्य क्या होता है? दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट क्या है? जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों से, अनुमान से आपको दुनिया में दिखता है, साइंस की दुनिया, दृष्ट। अदृष्ट जो वेद से आपको पता चलता है कि स्वर्ग आदि है, वो सारे भोगेशु, वो सारे शरीर से भोगे जाने, मन से भोगे जाने वाले जितने हैं भोग, उनमें आप क्या देखते हो? दोष दर्शनम, कि ये सब मृत्यु के हेतु हैं, ये सब अनर्थ हैं। आत्मा तो आनंद रूप है, और आनंद रूप आत्मा कैसे इन विषयों के लिए कुत्ता बन रही है, कैसे जिह्वा लटका के पीछे भाग रही है। इस प्रकार संसार में दृष्ट में स्त्रियां, धन, बड़े बड़े पोस्ट इत्यादि, उच्च पद इत्यादि, जो जिनके लिए हम जिह्वा लटकाते हैं, सब में दोष देखो। एक अपमान देखो आत्मा का। क्या ये अपमान है? क्या है ये स्त्रियां? बेचारी खुद ही दुखी हैं, वो क्या आपको सुख देंगी? वो अपनी हड्डी मांस को नहीं संभाल पा रही हैं। ठीक है, उनके ऊपर दया करो। ये उनको ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर इस सब बना बना के बड़ा दिखा दिया गया कि जैसे पता नहीं क्या है वो। इसलिए हम ठीक देखें कि ये स्त्रियां भी मनुष्य ही हैं, जैसे इनके अंदर भी वैसे ही काम के लिए आग लगी हुई है। ये भी बड़ा पूरा अहंकारी हैं, और उससे अतिरिक्त ये माया रूप की हैं। माया रूपी होने से ये पुरुष को सदा वश में ही करेंगी। इसलिए कभी भी इन पे विश्वास नहीं करना, सदा इनको समझना है और धर्म में नियुक्त करना है। ठीक है। इस प्रकार कोई लव अफेयर इत्यादि छोड़ दो। स्त्री के साथ कोई लव अफेयर नहीं होता, धर्म के साथ लव अफेयर होता है। ठीक है। हम धर्म से प्यार करते हैं और स्त्री धर्म की साधन है, इसलिए स्त्री से भी प्यार करते हैं। ये बात समझ में आया? इसलिए बार बार देखना कि जब हम स्त्री की तरफ देखते हैं तो हम बोलने लगते हैं, अरे बाल कैसे हैं, गाल कैसे हैं, ये आईलिड कैसा, एक एक चीज़ के ऊपर काव्य रचना करना शुरू कर देते हैं। वो सब महामूर्खों का काम है। ठीक है। कोई स्त्रियों के ऊपर काव्य रचना करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी और सीता जी पे काव्य रचना करो, सत्य पे, धर्म पे, शास्त्र की दृष्टि पे काव्य रचना करो। उस स्त्री के ऊपर काव्य रचना करो जो धर्म साधन है, लेकिन शूर्पनखा के ऊपर काव्य रचना ना करो। ये बात समझ में आई? शूर्पनखा और सीता, हाँ नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो सीता ही है, यही मोह काल में लगेगा। शूर्पनखा
अपनी ऐसा ही रूप धारण करके आई थी, याद रखिए। इसलिए कैसे देखना है कि हमारा मन राग द्वेष से चलता है, तो कैसे देखेंगे? आत्मा में, राम में प्रतिष्ठित होके इस संसार को देखो। वो है वही तृष्ण्यम, सारी तृष्णा से मुक्त होके, ये न च वैराग्ये न गृह्यते विपक्ष रूपः प्रचारः चित्तस्य। तो दूसरे में भी चित्त में ही प्रचार करना है, लेकिन क्या है? ऑपोजिट। संसार आपको मोहित करेगा, माया मोहित करेगा, और आप उसको पंचर करते जाओगे, उसकी हवा निकालते जाओगे। तो वैराग्य में भी आपको सदा विपक्ष प्रचार करना है, यहाँ पर भी करना है। आत्मा को सत्य देखते जाओ, जगत को मिथ्या देखते जाओ। तो दो से मन की तपस्या है ये। एवं तत् मनोगृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः। इस प्रकार मन के सारे प्रचार को रोका जाता है। बड़ा बल चाहिए इसके लिए। राम में प्रतिष्ठित होके ऐसे मन को वश में करके राम और सीता जी की तरह स्वधर्म पालन करना है। ये इष्ट है हमें। नए नए आर्ट ऑफ लिविंग हमें नहीं चाहिए। ये है सनातन आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।